मिट्टी से सनी गलियों में हल्की सी धुंध फैली है। दूर कहीं बैल की घंटियों की आवाज आ रही है। एक पुरानी सी झोपड़ी के बाहर एक लड़का, रामू, झुका हुआ लकड़ियां जमा कर रहा है। झोपड़ी के अंदर से बहन की आवाज आती है, भैया, मेरी चप्पल नहीं मिल रही, स्कूल को देर हो रही है। आ रहा हूं बहना, तू चिंता मत कर, तेरे रामू भाई है ना। ये ले, तेरी चप्पल चारपाई के नीचे थी। और सुन, ये लपेट ले रोटी गुड़। मास्टर जी कहते हैं दिमाग को मीठा चाहिए पढ़ाई के लिए। भैया, तू मेरे लिए सब करता है। तूने तो खुद पढ़ाई भी छोड़ दी थी। तू पढ़ेगी तभी तो मेरा सपना पूरा होगा। मुझे नहीं चाहिए किताब, मुझे चाहिए तेरी कामयाबी। रामू बाहर आता है। गांव वाले पानी भरने जा रहे हैं। कुछ लड़के उसे देखकर फुसफुसाते हैं। देखो, मास्टर जी बन गया है गरीब। खुद तो 5वीं तक भी नहीं गया और बहन को मास्टर नहीं बनाना चाहता है। अरे ये लोग सपने भी उधारी के देखते हैं। जरा सेठ गिरधारी से पूछो, घर तो गिरवी पड़ा है। रामू सुन लेता है, पर कुछ नहीं कहता। बस लकड़ी का गट्ठर उठाकर चुपचाप चल देता है। कहानी यहीं नहीं रुकेगी। अगले दृश्य में रामू की टक्कर होगी गांव के सबसे बड़े सेठ गिरधारी से। और वहीं से शुरू होगा असली संघर्ष। गांव के बीचों बीच एक ऊंची हवेली, जिस पर चूना झड़ रहा है, लेकिन ऊपर लगी नेम प्लेट अब भी चमक रही है, गिरधरी निवास। अंदर बड़े से झूले पर सैत गिरधारी बैठा है। मोटा पेट, सोने की अंगूठियां और आंखों में अहंकार। सामने रामू खड़ा है, सिर झुकाए। तो रामू आ ही गया तू। सुना है फिर से मजदूरी शुरू कर दी है तूने। जी सेठ जी, खेत में काम मिला है। 15 दिन की मजदूरी हुई है। ये रहे 320 रुपए। देखो बेटा, तेरे बाप ने जो जमीन गिरवी रखी थी ना, उसका वक्त पूरा हो गया है। मैं बहुत सब्र कर चुका। बस 2 महीने और दे दीजिए सेठ जी। बहन की पढ़ाई चल रही है, खेत से कुछ कमाई होने लगेगी, सब चुका दूंगा। 2 महीने? वो जमीन पे अब मेरा हक है। या तो 3000 रुपए दे दो या अगली अमावस को दस्तखत करवा लो। पर सेठ जी, वो जमीन ही तो है जिससे रोजी चलती है। आप मैं कोई मंदिर का घंटा नहीं हूं रामू, जो सबको मुफ्त में मौका दूं। जा, जितनी जल्दी हो सके इंतजाम कर। रामू बिना कुछ कहे पलटता है और बाहर निकल जाता है। उसकी आंखें नम हैं, लेकिन चेहरा पत्थर सा सख्त। रामू अकेला बैठा है। पानी में सूरज का आखिरी प्रतिबिंब चमक रहा है। पीछे से मास्टर जी आते हैं, बूढ़े लेकिन सजग, हाथ में छड़ी और बगल में किताबें। बेटा रामू, सूरज डूबता है पर अगली सुबह लौट भी आता है। मास्टर जी, क्या गरीब आदमी को सपने देखना भी नहीं चाहिए? गरीबी कोई अभिशाप नहीं। अभिशाप है खुद पर से भरोसा खो देना। जो मिट्टी को सींचता है, एक दिन वो हीरा निकाल ही लेता है। पर सेठ ने जमीन छीनने की धमकी दी है। तो मेहनत कर, औरों से दोगुनी कर। तेरे जैसा लड़का हार गया तो गांव में कोई नहीं बचेगा जो सच की तरफ देखे। तालाब का पानी अंधेरे में गहराता है और रामू की आंखों में एक चमक लौटती है। अगली सुबह वो कुछ तय कर चुका होगा। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ती है। रामू आज कुछ अलग लग रहा है। आंखों में थकान है, पर इरादों में आग। कंधे पर हल, हाथ में रस्सी। वो सीधे खेत की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में लोग फिर फुसफुसाते हैं। देखो, फिर से हल लेकर निकला है, जैसे इसी से 3000 जुटा लेगा। बिल्कुल पगला गया है। दिन भर खुद जोतेगा, कोई मजदूर भी नहीं लेता साथ। रामू कुछ नहीं बोलता, सिर झुकाए चलता है। पर अब उसकी चाल में थकावट नहीं, जिद है। रामू हल लेकर खुद खेत जोतता है, गर्मी धूप छालें सब कुछ सहते हुए। खेत की मिट्टी सख्त है, जैसे जमीन भी परीक्षा ले रही हो। पर रामू रुकता नहीं। बीच बीच में बस पानी पीता है और फिर लग जाता है। रात तक खेत पूरा जोत चुका होता है। शाम को लता खेत पर आती है। उसके हाथ में कपड़े में बंधा हुआ खाना है। भैया,
इतनी मेहनत मत कर, तुझे बुखार आ जाएगा। बुखार तो तब आएगा जब मैं हार मान लूंगा। मैं हारूंगा नहीं लता। तेरे स्कूल की घंटी अभी मेरी सांसों से बंधी है। लता चुपचाप अपने आंसू पोंछती है और उसे खाना देती है। रामू मिट्टी पर बैठकर खाना खाता है, पर अब उसके माथे पर गर्व है। हफ्तों बाद गांव में हलचल। कुछ लोग खेत की तरफ जाते हैं। रामू का खेत अब फसल से भर चुका है। हरी भरी फसलें लहरा रही हैं। लोग दंग हैं। अरे, ये क्या? इतने कम वक्त में इतनी बड़ी फसल? रामू ने खुद सब बोया, जोता, सींचा। एक बीज भी बिना मेहनत के नहीं पड़ा। लोगों की बातें अब बदलने लगी हैं। गांव के एक बुजुर्ग आगे आते हैं। मैंने 60 साल में ऐसा हिम्मती लड़का नहीं देखा। मिट्टी में सोना उगा दिया इसने। रामू फसल बेच चुका है। वो अब फिर से सेठ के सामने खड़ा है, पर अब आंखें झुकी नहीं हैं, सीधा देख रहा है। सेठ जी, पूरे 3,000 रुपये, एक भी कम नहीं। तू इतनी जल्दी? ये पैसे कहां से आए? मेहनत की जड़ों से और पसीने की नदियों से। ठीक है, दस्तखत कर दे, जमीन तेरे नाम। रामू कागज लेकर हस्ताक्षर करता है। अब वो जमीन फिर उसकी है। वो मुड़कर बिना कुछ बोले चला जाता है, जैसे कोई युद्ध जीतकर लौटा हो। सेठ गुस्से से दांत पीसता है। लता अब स्कूल में पढ़ा रही है। बच्चे तालियां बजा रहे हैं। बाहर मास्टर जी और कुछ गांव वाले खड़े हैं, रामू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए। देखा, मिट्टी से निकला ये हीरा अब गांव के हर बच्चे की आंख में चमक बन चुका है। गरीबी कोई श्राप नहीं, वो तो एक परीक्षा है। और जो अपने पसीने से उस इम्तिहान को पास कर ले, वही असली हीरा बनता है, मिट्टी का हीरा।